नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का, उसके लिए हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो लाएँ सभी आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024 का निकला है, उसमें हम लोग देखेंगे 1 नंबर में जो दिया हुआ है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा, झारखंड सरकार के पत्र संख्या जो दिनांक 6/10/2023 एवं पत्र संख्या 3361 दिनांक 14/5/2024 द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद की सुसूचित कुल 510 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक से विहित प्रपत्र में झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के ऑनलाइन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरण के विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। कैसे अप्लाई करना है हम आप लोगों को उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों के सामने हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करना है, ठीक है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, उसको भी हम बना के दे देंगे। तो आगे तरफ देखते हैं। परीक्षा शुल्क की बात किया जाए तो परीक्षा शुल्क इसमें 100 रुपये दिया गया है। ठीक है, इसके परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखा गया है। ठीक है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट का अनुमान है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटे से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनकी आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थना समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और लिखा है ये रद्द किए जा सकेंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, जो भी आप फीस दीजिएगा, ठीक है, उसको नॉन रिफंडेबल किया जाएगा। ठीक है, रिफ़ंड किसी भी हाल में आपका फीस रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 नंबर रिक्तियों के विवरण। ठीक है, इसमें दिया है रिक्तियों में आपका जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, यहाँ पर भर्ती होगा आपका अनारक्षित। ठीक है, अनारक्षित में आपका दिया हुआ है इसमें पद नाम आरक्षण कटी। ठीक है, इसमें कुल
इसमें महिला, इसमें खेलकूद कटा, इसमें अंधापन, इसमें बहरापन, इसमें चलन निषकता, इसमें स्वावलंबता, बौद्धिक निषकता एवं बहु निषकता। ठीक है, इसमें देखिए आगे दिया हुआ है पौधों की संख्या। ठीक है, पौधों की संख्या, इसमें पौधों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे जो इसमें दिया है अनारक्षित। ठीक है, इसमें जो दिया है अनारक्षित में कुल 233 पोस्ट है। ठीक है, इसमें अनुसूचित जनजाति का पोस्ट है 133 पोस्ट है। ठीक है, इसमें 3 पद और जो जा के लिए सम्मिलित है। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें महिलाओं के लिए कुल 7 हैं और अनारक्षित की महिलाओं के लिए 11 हैं। अनुसूचित जाति के लिए कुल 44 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है। इसमें खेलकूद कोटा का अलग है। ठीक है, इसमें से ही खेलकूद कोटा का, जैसे कि अनारक्षित में आपका खेलकूद कोटा से टोटल खेलकूद कोटा से आपका 10 है। ठीक है, अंधापन के लिए 5 है, बहरापन के लिए 5 है, चलन निषकता वाला आपका 5 है, सब 5-5 है, ये सभी का। ठीक है, सभी का, अनारक्षित हो या अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 2 हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, कि सभी का ये वाला आपका खेलकूद कोटा 10-5-5 करके दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अनारक्षित अनरिजर्व में आपका 230 पोस्ट है। इसमें महिलाओं के लिए 11 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें 133 पोस्ट है। महिलाओं की बात करें तो 7 पोस्ट है अलग से। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 44 पोस्ट है, इसमें महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, रिजर्व रखा हुआ है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, इसमें कुल 45 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 2 पोस्ट अलग से है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्ट है, इसमें महिलाओं के लिए पोस्ट नहीं है एक्स्ट्रा से। ठीक है, कोई भी कर सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 51 पोस्ट है, इसमें महिलाओं के लिए अलग से 3 पोस्ट दिया हुआ है। कुल पोस्ट की बात करें तो 510 है, इसमें महिलाओं की रिजर्व 25 है, इसमें 10-5-10 इतना ही होगा। ठीक है, आदिम जनजाति। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है आदिम जनजाति, यानी कि ये वाला पोस्ट जो 3 पोस्ट है, इसमें अनुसूचित जनजाति के अंदर ही 3 पोस्ट अलग से आदिम जनजाति के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक है, उसके अंदर ही इसमें फिर दिया हुआ है आपका कोटिवार रिक्तों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। कंडिका 3 में वर्णित का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। ठीक है, इसमें पदनाम एवं वर्गीकरण, वेतनमान या शिक्षक, इसमें क्या दिया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। ठीक है, इसमें पदनाम दिया हुआ है एवं वर्गीकरण, इसमें वेतनमान दिया हुआ है, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो पद है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, समूह ग, अराजपत्रित, पे मैट्रिक्स लेवल 1 18,000 से 56,900 दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो उक्त पदों में संदर्भ उम्रों की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। क्रम संख्या इसमें दिया है पदनाम, शिक्षा क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, संस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, न्यूनतम सीमा गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2024। ठीक है,
अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु तिथि 1/8/2024। ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है। ठीक है, न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष। अगर आप लोग 18 वर्ष हो चुके हैं तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित, ठीक है, जो निर्धारित किए गए हैं अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो रखा गया है वो 35 वर्ष तक आप इसको भर सकते हैं। अगर आप लोग का 35 वर्ष पार नहीं हुआ है तो आप लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 1 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 2 पुरुष के लिए। ठीक है, सिर्फ इस पुरुष के लिए है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है। ठीक है, इसमें 37 वर्ष रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 38 वर्ष रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा। ठीक है, आगे की बात करें तो इसमें 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, अनुसूचित SC ST दोनों के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए। ठीक है, इसमें 40 वर्ष रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी गई है। ठीक है, कम से कम 40% अथवा उससे अधिक से आप अगर विकलांग या कोई भी आप है तो आप उसको 40% अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको आप निर्गत करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की बात कर रहे हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की बात करें। ठीक है, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट में आपका दिया हुआ है आवेदन पत्रों को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरण को डाउनलोड कर लें तथा विवरण पन्नों शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना में अंकित करें। ठीक है, इसके बाद दिया है विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने की पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है उनके पास उपलब्ध है। आवेदन भरने से पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी अपने साथ रखें। ठीक है, इसके बाद दिया है सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख ले कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें। ठीक है, इसमें फिर दिया हुआ है 2 नंबर में आपका जो आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं में सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र भरे गए नाम की स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए, नहीं तो आपका फॉर्म क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, 3 नंबर में आपका दिया है आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि, यथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन आवेदन
पत्र को भरना एवं समर्पित सबमिट करना। ऑनलाइन आवेदन इसमें दिया है। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश को अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को सबमिट यानी कि जमा करें। ठीक है, आगे लिखा है क्या, 1 नंबर में आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर JFWCE 2024 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करें। मैं आप लोगों को इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस स्टेप आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन किस टाइप आप लोगों को अप्लाई करना है, इसके लिए आप लोगों को हम वीडियो बना के दे देंगे। आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग अपने मोबाइल से भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सही जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, सही आप लोग के पास जो कुछ भी मांगेगा हम सही से आप लोग को पूर्ण सही जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बना के रहिएगा। ठीक है, तो क्या क्या किस टाइप से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप भरना है उस सब के बारे में भी आप लोग को जो वीडियो हम लाएंगे उसको हम लोग आगे जो वाला वीडियो लाएंगे हम लोग उसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, किस टाइप आप लोगों को ऑनलाइन करवाना है। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं तो पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होती ही आपके मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में और लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकताएं होगी। ठीक है, इसके बाद दिया है इसमें 3 नंबर में पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एवं कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरना जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करें। यानी कि आप लोग को 1 दिन में ऑनलाइन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट फ़ी जो ऑनलाइन किया जाएगा वो 1 दिन में नहीं होगा, दूसरा दिन को आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें परीक्षा शुल्क भुगतान करने के 1 दिन बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान करने का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर डाउनलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्रों को सबमिट करके आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है, इसमें फिर 5 नंबर में जो दिया हुआ है आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थी तथा रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने की आयोग निर्णय लेगा। ठीक है, तो आप लोग को जो भी ऑनलाइन करेंगे वो अच्छे से ऑनलाइन करना है। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं होना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ठीक है, आराम से भरना है आप लोगों को। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं होना। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखेंगे दिया हुआ है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। ठीक है, का नंबर जो दिया हुआ है आप लोग का। ठीक है, का नंबर जो आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/8/2024 से दिनांक 31/8/2024 तक मध्य रात्रि तक। ठीक है, आपको ऑनलाइन
आवेदन समर्पित कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 2/9/2023 की मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क उतना तक आप लोग परीक्षा शुल्क कर सकते हैं। फ़ोटो इसमें दिया हुआ है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्रों का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 4/9/2024 की मध्य रात्रि तक। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ज़रूरी। ठीक है, इसमें जो बॉक्स है उसमें ज़रूरी दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिए। दिनांक 6/9/2000 से दिनांक 8/9/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की औषधियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित रहेगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि अपने नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को आप संशोधित करने के लिए पुनः जो वेबसाइट है वो खुलाएगा। ठीक है, जो जैसे है वो पुनः आप लोगों को लिए जो आप लोग को संशोधित करेक्शन के लिए आप लोगों को लिए जो 6/9/2024 से 8/9/2024 तक के लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी कि करेक्शन के लिए साइट खुलेगा। ठीक है, किस अभी नाम, अपना जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो आप लोग मोबाइल नंबर, नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और अपना नाम, जन्मतिथि, ठीक है, उसको आप ध्यान से भरिएगा क्योंकि इसको करेक्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें परीक्षा शुल्क दिया है। इसमें जो परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक कर प्रोसीड बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने JFWC 2024 सेलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान करें। ठीक है, परीक्षा की बात करें तो परीक्षा का स्वरूप। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्त अंक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, इसमें परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है परीक्षा का निम्न स्वरूप होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्क है। ठीक है, अगर आप एक उत्तर सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को गलती करते हैं तो आपको वहाँ से 1 अंक की कटौती किया जाएगा। ठीक है, अगर आप एक सही किए हैं, अगर आप एक गलत किए हैं तो आपका मान के चलो आपका 3 नंबर हुआ। 3 नंबर से अगर आप 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन से 1 गलत हुआ और 1 सही हुआ तो आपका कितना नंबर मिलेगा? जो आप सही किए थे उसमें 3 नंबर आपको जो मिले थे और जो आप गलत किए थे उसका से जो 3 नंबर लाए थे सही से उसका से आपका 1 नंबर घटेगा, यानी कि आपको 2 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसमें दिया है
भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसमें दिया है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। पत्र नंबर 1, ठीक है, पत्र नंबर 1 भाषा ज्ञान, ठीक है, भाषा ज्ञान। कुल प्रश्न 120 के होंगे। इसमें अवधि 2 घंटा का होगा। हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न होगा। अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 प्रश्नों का होगा। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना सुनिश्चित रहेगा। यानी कि दोनों मिला के आपको इसमें 80 प्रश्नों का और 40 प्रश्नों का, दोनों का, ठीक है, दोनों का मिला के आपको क्वालिफाइंग करना है। 30% अगर आप अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाइंग कर गए हैं, ठीक है। दिया हुआ है इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। पत्र 2 क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा ज्ञान। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संताली कोई भी आप जनजातीय भाषा चूज़ करेंगे, ठीक है। परीक्षा ऑनलाइन के समय आपका जो भी रहेगा, इसमें 100 बहुविकल्पीय पे उत्तर प्रश्न आधारित पूछे जाएंगे। 30% इसमें भी अंक लाना अनिवार्य होगा, तब जाके आप आगे की परीक्षा के लिए आपको क्वालिफाइंग मिलेगा, ठीक है, क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको आप, ठीक है, इसमें भी 30% लाना पड़ेगा, इसमें भी 30%, तब जाके आपको लास्ट वाला एग्जाम में आपको, ठीक है, सभी में 30% का। इसके सामान्य ज्ञान 120, इसमें भी 2 घंटा। इसमें सामान्य अध्ययन 40%, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50%, 50 प्रश्न रहेगा, ठीक है। सामान्य गणित से आपका 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से आपका 20 प्रश्न रहेगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इसमें भी, ठीक है। इसमें जो सब मिला के आपको 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें टिप्पणी दिया हुआ है, जो इसमें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पत्र भाषा ज्ञान की परीक्षा न्यूनतम 30% है। इससे आप कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पत्र जो भाषा ज्ञान का जब सबसे पहला आपका एग्जाम होगा उसमें 30% लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपको असफल अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। तथा अभ्यर्थी के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जब आप उस वाले एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे तो आपको पत्र 2 और पत्र 3 का मूल्यांकन, आपका प्रश्न आंसर जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप जो आगे के पास करेंगे तो नीचे उधर का आप लोगों को मूल्यांकन करेगा, मार्किंग करेगा, नहीं तो आपका जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय 30% कम प्राप्त को मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप क्षेत्रीय भाषा का आप पास नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें दिया है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा पत्र 1, 2 एवं 3 का पाठ्यक्रम क्रमशः पृष्ठ 1, 2 एवं 3 पर आधारित है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न 2 एवं 3 के विषयों का प्राप्त अंक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेधा सूची विकल्प मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में 1 से अधिक उम्मीदवार के प्राप्त अंक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्त अंक और जन्मतिथि समान पाई जाती है तो
वैसे स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। परीक्षा में इसमें दिया है, परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र 3 को जोड़कर कम से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।